हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की डिफिनीशंस है जो कि C++ में है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस, दीज आर यूज्ड इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास अर्थमेटिक के कुछ ऑपरेटर्स है जो कि C++ में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, मतलब कि प्लस माइनस या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हम कौन कौन से सिंबल यूज़ करेंगे, वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था बेसिक डिफिनीशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन C++। और अब यहाँ पे हमारे पास है ऑपरेटर और इसकी मीनिंग के मतलब इस निशान का मतलब या इस सिंबल का एडिशंस, और इस साइन का मतलब एडिशन है मतलब जमा करना है, और इस साइन का सब्ट्रैक्शन है माइनस करना है कि मतलब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करना, और इसका जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए याद रखें हम स्टेरिक यूज़ करेंगे, और डिवीज़न के लिए हम स्लैश यूज़ करेंगे। याद रखें डिवीज़न के लिए हम स्लैश यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेरिक सिंबल यूज़ करेंगे, और फॉर रिमाइंडर के लिए हम मॉडुलस का जो परसेंटेज का उसका सिंबल हम के रिमाइंडर के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे पास ऑपरेटर्स, और यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि मतलब माइनस प्लस या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एडिशन और रिमाइंडर हम किस तरह यूज़ करेंगे। द रिमाइंडर और मॉडुलस ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज फॉर इंटीजर डेटा टाइप। जो कि रिमाइंडर होगा वो हम जस्ट इंटीजर डेटा टाइप्स में हम यूज़ करेंगे, मतलब इंटीजर टाइप ऑफ डेटा में हम यूज़ करेंगे। टू रिटर्न द रिमाइंडर व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइड बाय अनदर, फॉर एग्जांपल 5 रिमाइंडर बाय 3, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, कि मतलब एक इंटीजर वैल्यू हम दूसरे इंटीजर पे रिमाइंडर करेंगे। इसका एग्जांपल मतलब एडिशन के हम एग्जांपल लेते हैं। ए जो है ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल को हमने 2 वैल्यू असाइन की और इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। और एस मीन सब्ट्रैक्शन को, और सबसे एस वेरिएबल है और एस को हमने 2 वैल्यू असाइन की। और मल्टीप्लिकेशन जो कि स्टेरिक से हम रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे है डिवीजन, डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे डिवीजन, जो कि स्लैश से हम करेंगे। और आर से हम रिमाइंडर के मतलब आर वेरिएबल हो गया, और रिमाइंडर के मतलब 5 रिमाइंडर 5 और 2 का रिमाइंडर क्या आएगा। अगर 5 2 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 3 आएगा। सो नोट देयर इज़ नो ऑपरेटर फॉर द एक्सपोनेंशियल पावर इज गिवन नंबर। C++ में एक्सपोनेंशियल पावर के लिए कोई वो ऑपरेटर नहीं है। तो ये जो था ये हमारे पास एग्जाम्पल थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। और अब हम प्रैक्टिकल आईडी में देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे, मतलब डिफ़ाइन करेंगे इंक्लूड आई स्ट्रीम लाइब्रेरी की, मतलब इनपुट और आउटपुट को फ़्लो करे। मतलब स्ट्रीम क्या करता है, फ़्लो करता है इनपुट आउटपुट को। तो हम डिफ़ाइन करते हैं इनपुट आउटपुट ये इनपुट आउटपुट के लिए लाइब्रेरी है। और इसके बाद हम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी यूजिंग, याद रखें यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम तब बाद में एसटीडी हर स्टेटमेंट के साथ ना लगाएं। बस यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया तो ये काम करता है। इसके बाद हम मेन बॉडी डिक्लेयर करते हैं। मेन स्टार्टिंग पॉइंट जो है इंट मेन है और इसका फंक्शंस, और इसके बाद इसकी करली ब्रेसेस जो कि ये होंगे इसके लिए बॉडी। इसका बॉडी जो है ये इस करली ब्रेसेस में होगा। अब इसमें हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, मतलब वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे। डेटा टाइप्स मतलब कौन सा डेटा टाइप्स की वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इन टाइप ऑफ डेटा टाइप्स डिक्लेयर करते हैं और इसको वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यानी और फिर इस पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं। ए फॉर एडिशन, एस फॉर हम सब्ट्रैक्शन एंड एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। डी फॉर डिवीजन, ए आर फॉर रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, कामा से हमने सेपरेट कर दिया, मतलब
कि हम बार बार इंट डिक्लेयर करेंगे तो इससे ये आसान है कि मतलब एक डेटा टाइप को हमने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर दी और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। तो एडिशन के लिए हमने वैल्यू दे दी, इनिशियलाइज कर दी वैल्यू के 5 + 10, एडिशन है ना तो प्लस करना होगा। और सब्ट्रैक्शन जो कि एस वेरिएबल हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, तो 10 - 13, तो सेमीकोलन से हम टर्मिनेट करो। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 5 स्टेरिक, कुछ भी आप दे सकते हैं कि मतलब उससे मल्टीप्लाई हो, 5 से मल्टीप्लाई हो, 5 × 6 तो क्या आता है 30, सेमीकोलन से हमने इसको भी टर्मिनेट कर दिया। और इसके बाद है रिमाइंडर, कि दो चीज़ों को हम डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है 5, एंड मॉडुलस ऑपरेटर हम या सिंबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 5 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3। चलिए हम इसको आउटपुट में भी देखते हैं। आउटपुट और इनपुट पे मैंने वीडियो बनाई है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, तब आपको सी आउट कंसोल आउटपुट और कंसोल इनपुट का समझ आ जाएगा कि मतलब आउटपुट कैसे शो होता है या इनपुट कैसे शो होता है। तो एडिशन के लिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं कि मतलब यूज़र को रीड करने में आसानी हो, कि मतलब एडिशन का जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पास ए वेरिएबल में स्टोर है। तो यहाँ पे सी आउट में हमने ए दे दिया तो वो आउटपुट शो कर देगा, रिज़ल्ट शो कर देगा। और इसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए हमने एक रीड, आसानी से रीड करने के लिए हमने स्ट्रिंग दे दिया। और इसके बाद हमने वो वहाँ जो एस है वहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगा वो एस में स्टोर होगा, तो वो तब यहाँ पे शो हो जाएगा। और अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देते हैं एक स्ट्रिंग, सॉरी ये मैंने डबल कोट्स में बंद नहीं की, तो इसको हम डबल कोट्स में बंद करते हैं, क्योंकि ये इस डबल कोट्स में बंद करने का क्या मतलब है कि मतलब ये A to Z वहाँ पे प्रिंट हो जाए, कि मतलब इसमें कोई चेंजेस ना हो। डबल कोट्स में जिस तरह हमने लिख लिया A to Z वहाँ पे वो हो जाए, आउटपुट शो हो जाए। और इसके बाद रिमाइंडर के लिए कि ये मतलब क्लाइंट को समझाने के लिए, यूज़र के समझाने के लिए हम ये डबल कोट्स में देते हैं कि मतलब वो अच्छी तरह से इसको रीड कर ले कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये ऊपर जो हो गया ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल हो गई, कि वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन की। और यहाँ पे कंसोल आउटपुट का काम है कि ये मतलब सारा आउटपुट शो करेगा स्क्रीन पे। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं रिटर्न 0, कि मतलब चेक करो कि अगर कोई एरर ना हो तो तब इसको आउटपुट करो, इसको कंपाइल करो। तो ये अब हमारे पास, चलो हम इसको कंपाइल करते हैं कि क्या एरर है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, यहाँ पे हमने इंसर्शन ऑपरेटर 1 लगा दिया है। यहाँ पे देख लो हमने क्या किया, इंसर्शन ऑपरेटर 1 लगा दिया। और यहाँ पे हमने, तो चलिए अब देखते हैं कि देखो यहाँ पे इसका आउटपुट शो हो गया, लेकिन हमने आउटपुट में फॉर्मेट नहीं किया, तो इसलिए सब एक लाइन में दे रहा है। इस फॉर्मेट के लिए हम एक मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक मैनिपुलेटर की बात करते हैं इंडेल, जो कि एंड ऑफ लाइन के मतलब लाइन को इंडेल करता है। तो इंडेल मैनिपुलेटर हम तो इंडेल मैनिपुलेटर जो है वो जो बेसिकली जो यूज़ होता है वो आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है, ताकि आप लोगों को याद हो। तो ये था हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन अर्थमेटिक तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर से हम कैलकुलेटर इजीली आप लोग बना सकते हैं C++ में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।